नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लाया हूं, यानी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे और सभी क्वेश्चन में एक या दो आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं और आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लाया हूं। देखिए, क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है, आपको दिमाग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आपको सेट कर दूंगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई बस, देखिए यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से मोतिहारी जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है, वापिस आती है, यानी लौट आती है, पटना आती है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या? औसत चाल का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। हमें एवरेज निकालना है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एलसीएम बताया हूं, एचसीएफ बताया हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 60 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। आप समझ रहे होंगे कि 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 120 आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। यदि आप एलसीएम का वीडियो आप नहीं देखे तो आप हमारे लिंक में जाकर के आप एलसीएम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, 60 दूनी यानी 6 दूनी 12, यानी 2 बार 4 क्या है 12। ठीक, अब क्या है कि एवरेज बन गया, यानी क्या हो गया 5, यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये आपकी दूरी समझिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल हो गया, इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी 120 में हम 5 का जब डिवाइड करेंगे तो आंसर देखिएगा 24 25 120, यह क्या होगा आपका 24 होगा। ठीक, ये आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, चाल आ गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया, यानी एवरेज। अभी एवरेज हमें निकालना, एवरेज के लिए क्या होता है कि 2xy होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुना कर देंगे, यानी जब एवरेज की बात करेगा तो हम 2 का गुना करते हैं। आप सभी क्वेश्चन के साथ आपको ऐसा ही करना है। तो क्या करेंगे, 24 गुने 2 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हम कैसे सॉल्व किए। देखिएगा साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी हो और सभी के सभी क्वेश्चन आपके ट्रिक होंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि यदि कोई, ध्यान से देखिए, यदि कोई साइकिल सवार, यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल 3 असमान चाल, यानी जो साइकिल सवार है उसकी 3 असमान चाल है, यानी कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक, चाल क्या है उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहला, दूसरा क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 असमान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो साइकिल सवार है वह कभी 10 किलोमीटर चल रहा है, कभी 15 चल रहा है, कभी 12 चल रहा है, तो क्या करेगा कि तीनों जो किलोमीटर प्रति घंटा है तीनों का हमें एवरेज बताना है। एक क्या होगा कि एक वैल्यू क्या होगा, तीनों का हमें एवरेज बता देना है कि मान लीजिए 10 15 12 का कोई मान लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये मैं, यानी हमें उसका एवरेज बताना है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं आपको, जैसे आपका फार्मूला होता है 2xy बट्टे x प्लस y होता है ना, लेकिन हम इससे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्या है, टेक्निक है, टेक्निक आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन को किए ठीक इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 10 उसके बाद आपका 15 उसके बाद 12। मैं आपको क्या बताऊं, ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, ट्रिक से।
क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। 10, 15, 12 का एलसीएम क्या होगा आपका 60 होगा। अब डिवाइड कीजिए, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 बच्चे 60। कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 5 15। ठीक है, देखिए 15 हो गया। अब क्या करेंगे कि टोटल क्या है 60, हम 60 में 15 का डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 15 चौका 60। समझे, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ गया, हमें बताना है औसत चाल यानी एवरेज। तो कितनी असमान चाल से चला है, 3 चला है। ये चीज देखिएगा 3, जब 3 चला है तो 3 का गुणा तो करना पड़ेगा 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बताइए, जब औसत चाल एवरेज दिया 3 दे, कभी दे दे 4 5 कुछ भी दे, तो आपको उससे गुना करना पड़े। यदि आपको औसत या एवरेज बोले तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। आपका कोई डाउट नहीं होगा, नोट करिए। देखिएगा साथियों, आप 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। बस आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि बड़ा है, लेकिन आंसर उसका छोटा होता है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बस जो है मुजफ्फरपुर से रक्सौल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले तो मुजफ्फरपुर से रक्सौल की कुल दूरी कितनी है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आपको सिर्फ समझना है कि एक बस है जो मुजफ्फरपुर से रक्सौल जा रही है और रक्सौल से मुजफ्फरपुर आ रही है, तो उसका हमें दूरी बताना। बहुत अच्छा सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब अधिक की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे। देखिए सब उल्टा होता है, आदमी कंफ्यूज है। जब अधिक की बात करेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना बस। देखिए क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है गुने 40 के स्पीड से आ रहा है। ठीक, टोटल करेंगे 50 माइनस कितना 40। क्योंकि देखिए 50 के स्पीड से जा रहा है और 40 की स्पीड से आ रहा है, तो कितने का अंतर है। देखिए कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 का अंतर है कि नहीं बताइए। जब 50 में 40 में कितने का 10 का अंतर है, और गुने कितना समय ज्यादा ले रहा है, 1 घंटे। ठीक, अब क्या करिए, गुना के 5 चौका 20, यानी आपका क्या हो जाएगा 2000। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 गुणे 1, 0 0 से कट गया, बराबर क्या आ गया आपका 200 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, दूरी पूछा है कि टोटल दूरी कितनी होगी, तो मुजफ्फरपुर से रक्सौल की जो दूरी है 200 किलोमीटर हो जाएगी। 200 किलोमीटर है, 200, ध्यान से देखिएगा 200 किलोमीटर उसकी दूरी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी अधिक की बात करेगा तो आपको यहां पर क्या माइनस करना, नोट कर लीजिए। देखिएगा साथियों, आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन यदि आपको बड़ा दिखे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जितना बड़ा होगा उसका आंसर क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं और आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ मैं आपको पूरी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर प्रमोद अपने स्कूल नियत समय मतलब राइट समय से 7 मिनट
कि देर से पहुंचता है। ठीक, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी? जब वह नियत समय से 7 मिनट देरी होता है, वह 6 किलोमीटर यदि चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या है इसमें पहले यानी अधिक की बात किया है, तो आपको क्या बताऊं, घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, किलोमीटर को किलोमीटर में हम करेंगे, उसके बाद मिनट को मिनट में करेंगे। कुछ नहीं, क्या करना है, किलोमीटर कितना दिया, 5 किलोमीटर गुणे 6 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब मैं क्या बता रहा हूं, अधिक का मतलब क्या, आपको 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे, ठीक, समय जोड़िए 7 और कितना समय ले रहा है, 5, 7 5 12। कमजोर से कमजोर छात्र भी इस क्वेश्चन को समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। मिनट हम जोड़ रहे हैं, देखिए 7 और 5 क्या होता है, 12। 12 मिनट क्या होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं। 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे। देखिए 5 6 30, ठीक, अब बटा घटा देंगे कितना, 1 गुणे 12 बटा 60। इतना कर लेंगे कि नहीं, बताइए, कर लेंगे। अब देखिए एक का कोई मतलब नहीं है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 कम 2, 2 छक्के 12, यानी 6 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 6 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। जो प्रमोद के घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। बताइए आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस, ध्यान से देखिएगा, यूपी पुलिस में और आपका एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट नहीं रखना है। देखिए एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए क्या है, किलोमीटर को किलोमीटर में गुना किए, अधिक की बात करें तो घटा देना है, ठीक है, गुने 7 मिनट और 5 मिनट, 7 5 12, 12 बटा 60, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 6 30, घटा दिए 1 आ गया, गुने 12 बटा 60। ठीक है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 कम 2 छक्के 12, 6 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। जो प्रमोद का घर से स्कूल की कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। देखिएगा साथियों, आपको 4 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको डिफरेंस होगा और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे होंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा, वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, आपको सिर्फ समझना है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, ट्रेन ए तथा बी में जो लंबाई है उसका क्रमशः कितना, 225 मीटर और 250 मीटर। ट्रेन ए की जो लंबाई है 225 मीटर है, ट्रेन बी की जो लंबाई है 250 मीटर। ठीक है, यदि चाल जो उनकी क्रमशः 54 किलोमीटर और 36 किलोमीटर हो तो ट्रेन ए में क्या बोलना है, ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति कोई कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान समझिए, किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है। देखिए लास्ट में बोला है क्या, कि दोनों जो ट्रेन है वो विपरीत दिशा में चल रही है और ए बी को, ए में जो बैठा है व्यक्ति, कौन व्यक्ति, कोई फिक्स नहीं है। ट्रेन जितनी लंबी है उसमें कहीं पर भी व्यक्ति बैठा हो सकता है। कि ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, बैठे हुए किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये नहीं बोला कि एक पोल
जो है उसे पार करने में, या कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है उसे पार करने में, ये क्वेश्चन आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज क्या बोला है, विपरीत, यानी एक ट्रेन इस साइड जा रही है ए, और इस साइड एक ट्रेन आ रही है बी है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा क्या है, हमसे ट्रेन की विपरीत दिशा मालूम है कि ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो लंबाई जुड़ता है और चाल भी जुड़ता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है, तो हम बी करेंगे। ठीक है, बी जो ट्रेन बी की दूरी कितनी है, ट्रेन बी की दूरी कितनी है मीटर, यानी 250 मीटर लंबी है ट्रेन, बटे चाल क्या है आपका 54 और 36, क्योंकि विपरीत है, जोड़ देंगे कितना आएगा 90 गुड़े 5/18। क्यों 5/18 क्यों किए, क्योंकि हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चाहे तो हम यहां से डिवाइड कर ले, या तो 18 को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए आपको मैं बताया हूं कि जो किलोमीटर है उसे डिवाइड कर लेते हैं, आपको आसान पड़ेगा। देखिए 18 क्या होता है आपका 90 होता है कि नहीं, 5×5 यानी 250/25, 25 से कम 25, 25 दहा में 250, यानी 10 क्या होगा, क्या पूछा हमसे, कितने समय में पार करेगी, 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे या सुने होंगे, एक व्यक्ति बैठा है, उसे पार करने में, ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा रहेगा उस ट्रेन की हमें लंबाई नहीं लेनी है, जो ट्रेन पार करेगी उसकी हमें लंबाई लेनी है। बी ट्रेन की लंबाई थी, और विपरीत बोला है, अगर ये कहीं दिशा में बोलता तो हम माइनस करते, विपरीत बोला है तो चाल जुड़ जाएगा, और 5/18 से डिवाइड कर देंगे, आपका 250/25 डिवाइड कर कितने 10 सेकेंड में पार कर जाएंगे। आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नोट करिए। Yeah.